अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के हवाले से है, जिसकी कुछ दिन पहले मीडिया पे भी बड़ी हाइप चल रही थी, बड़ी ख़बरें चल रही थी कि टाउन 3 जामिया का बनने जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी करप्शन हो गई है, अरबों की करप्शन हो गई और 90 करोड़ तो ऐसे हैं जो कि सीधा साधा कैश की करप्शन हुई है। तो जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया था या सादा लफ्ज़ों में जो सरगना है इस करप्शन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अज़हर नईम साहब, जो कि प्रोफेसर एसोसिएशन के सदर भी हैं और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। तो उनसे ज़रा मैं आज बात करूंगा और इनकी अच्छी चीज़ ज़रा ये है कि ये अनसेंसर्ड बात करते हैं, कि कोई सेंसरशिप नहीं, जो सीधी बात होगी वो हम इनसे आज करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये वाक़या क्या हुआ, इतनी बड़ी करप्शन का आप पे इल्ज़ाम कैसे लग गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़ीशान। अच्छा देखें, एक इल्ज़ाम तो किसी पे भी लगा दें और बंदा इल्ज़ाम लगाने वाला जो जिस पे लगाया जाए वो बाद में उसको जस्टिफाई करता रहे। यानी हमारे ये अलमिया है हमारे मुल्क का, अनफॉर्चुनेटली, कि हम किसी पे कोई बात कर देंगे, उंगली उठा देंगे और वो बंदा लगा रहेगा कि सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। हमने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2016 में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने, उस वक्त मैं ना प्रेसिडेंट था ना सेक्रेटरी था, कोई मैं उसमें मेरी उस रनिंग में वाइस प्रेसिडेंट था उस वक्त। हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लोगों से विलिंगनेस ली और 2016 नवंबर 2016 में ये प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पे फर्स्ट पेमेंट ली गई। इसमें हमने तकरीबन 1000 के करीब मेंबरशिप जो ली गई उनको प्लॉट्स देने थे। टोटल जो यदि 1000 प्लॉट आपने एक देने हज़ार थे? प्लॉट, इसकी टोटल जो वर्थ थी ये थी 2.7 बिलियन। हम्म। टोटल जो वर्थ थी, जो किस्तों में 5 साल में पैसे देने थे और 5 साल में हमने प्लॉट डिलीवर करने थे। हमने एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, मुख्तलिफ बड़ी उस पर वर्किंग हुई, डिटेल्ड वर्किंग हुई और ये अपनी मदद आपके तहत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में कह लें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी की हिम्मत थी कि इन लोगों ने लॉन्च किया। इसके बाद इसका मैं एक सेक्रेटरी भी बना, फिर पिछले 2 साल से मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। हम पे इल्ज़ाम क्या लगाए गए कि जी आपने ज़मीन जो है वो इलीगली रजिस्ट्रार के नाम होनी चाहिए थी, अपने नाम करवा ली। हालांकि ये पैसे जी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा रहे थे, ये इन्होंने उस अकाउंट से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिए। देखिए, अकाउंट तो बड़ी एक डिजिटल चीज़ है, वहाँ पे तो कोई पैसा आगे पीछे नहीं हो सकता। अकाउंट्स हमारे उसी तरह मौजूद हैं, 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं हुआ। हम पे कहा गया कि 6 बिलियन की करप्शन हुई, यानी प्रोजेक्ट था 2.7 बिलियन का और करप्शन हुई 6 बिलियन की। कि किस तरह हमने उस वक्त सब्सिडीज ली, डेवलपर के साथ बारगेन किया ताकि हमारे मेंबर्स को कम से कम पैसों में प्रोजेक्ट का हम बीच में कोविड भी आया, फिर वो पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हुई, हमने प्रोजेक्ट को उनको एक को फारग किया, दूसरे को कंटिन्यू रखा और जब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट यानी हो गया, हमने एक एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी थी उनके साथ जॉइंट वेंचर किया, अप्रूव्ड फाइलें देनी शुरू कर दी, तो एकदम एक दो लोग उभरे और उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया मैनेजमेंट कमेटी को। वो एक शायद दो लोग कौन कौन से हैं आप? एक हमारी यूनिवर्सिटी का पीआरओ है, डॉक्टर जो खुरम शहजाद। डॉक्टर खुरम शहजाद, वो पीआरओ है। और बाद में उसका पता चला कि वो तो प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है, वो अपने वकील के साथ मिलके लोगों को ब्लैकमेल करता है। और उसने कहा जी मेरा दोस्त शबीर सरवर है, वो हमारा मेंबर ही नहीं है, इस वक्त तक हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो मेंबर नहीं है। अच्छा। और उसने किसी से अगर प्लाट खरीदा तो शायद ट्रस्ट करके खरीदा होगा हम पे, और जो लोगों को ट्रस्ट था उन्होंने प्लाट खरीदे। अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी बात थी, कहते फ्रॉड हो गया। फ्रॉड उस वक्त होता है किसी ने कि आपसे मैं पैसे लूं, बाद में आप मुझसे मांगे, मैं आपको वापस ना करूं। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है, 1% भी लॉस है, तो आप हमसे उसी वक्त पैसे वापस ले लें। बल्कि आजकल तो ये सूरत हाल है कि हमारे पास लेने वालों की 1000 के करीब एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, लेकिन वापस करने वाला कोई भी नहीं आता। हम तो फिर भी कहते हैं कि यार आप आए, जहाँ पे लेने वाले हैं हम किसी से आपको प्रॉफिट पे वो ले अच्छा देते हैं, डॉक्टर ऐसे साहब, भी। जो आपने पहले वो बात की कि वो अपने वकील के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग करते, अब डॉक्टर खुरम शहजाद आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी कई गैदरिंग्स में इकट्ठे भी हुए हैं, तो आपके बड़े करीबी दोस्त वो माने जाते होते हैं, बड़े अच्छे दोस्त थे। तो फिर अचानक इस तरह का क्या मामला हुआ है आपके साथ उनका कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन दे दी, नैब, FIA, एंटी करप्शन, कहाँ कहाँ पे वो आपके खिलाफ चले गए? देखें देखें, मैं एज ए प्रेसिडेंट, मेरा तो सब लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक है, खुरम के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक था। और उस बंदे ने, हमें तो उस वक्त पता चला कि जब उसने कोर्ट में केस किया,
और कोर्ट में केस करने के बाद जी के करप्शन हो गई है, ये पूरा माफिया है, प्रोफेसर है। इसमें से अजहर नईम की बेइज्जती नहीं हुई या अजहर नईम को इंसल्ट नहीं किया गया, ये तो पूरी प्रोफेसर्स कम्युनिटी को किया गया पूरे पाकिस्तान में। टीचर्स पे कहा गया कि टीचर्स करप्ट हैं। पहले तो वो कहते थे कि जी कभी जजों का नाम आ गया, जनरलों का नाम आ गया, फलां का नाम आ गया, सियासतदानों का आ गया, कहते ये टीचर्स ही करप्ट हैं। और ये हमारे पे हम ये चाहते थे कि अल्लाह करे कि हम इसको हर जगह पे पेश हों, खुद चाहते रहे हैं कि हम चाहते कि हम अपनी क्लियरेंस दें। और अल्लाह का शुक्र है कि अब आपने देखा कि नैब में हमने पूरे 2021 से इंक्वायरी शुरू हुई, 2023 तक चलती रही है। खुरम की एप्लीकेशन वहाँ पे भी मौजूद हैं और वो एक एक चीज को उन्होंने वेरीफाई किया। एप्लीकेशन इन्होंने कब से दी हुई है? ये खुरम ने एप्लीकेशन दी है कोई मई के एंड पे, मई के एंड यहाँ में पे दी है, मई बिल्कुल, 2000 बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद उसमें दी है। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह नैब के हमने बहुत सारी ड्यूटीज हमने वहाँ पे की हैं, सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठे रहे हैं। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे एसेट्स, हमारे अकाउंट्स, हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स, हर चीज़ चेक की है। उसके बाद उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्लियरेंस दी है कि इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस बंदे ने ब्लैकमेल करने की खातिर कहाँ पे एप्लीकेशन दी? एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दी, हमें एंटी करप्शन ने सुना भी नहीं और उन्होंने हम पे FIR दे दी, FIA में एप्लीकेशन दी, मनी लॉन्ड्रिंग में एप्लीकेशन दी। हम FIA में जाकर पूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आए हैं, एंटी करप्शन को भी प्रोवाइड किए हैं। हमने कोर्ट में दिया, कोर्ट ने भी LDA को रेफर कर दिया, LDA ने हमें बुलाया, हमने LDA को भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। तो LDA ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सपोर्ट में हाँ कहा है कि ये क्योंकि जॉइंट वेंचर हो चुका है, लोगों को फाइलें दी जा चुकी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से क्लोज करके अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। अच्छा है। और वहां से भी हाई कोर्ट से भी इंशाल्लाह ताला अभी जब केस लगेगा छुट्टियों के बाद वहां से भी क्लियरेंस मिल जाएगी। FIA से हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है, FIA भी वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं। सर डॉक्टर साहब जब ये शुरू हुआ मेरे ख्याल 3 स्कीम है, 5, 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं इसी तरह इफ आई एम नॉट। इसमें जी 3 कैटेगरीज हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। हमने 5 मरला दिया 16 लाख का 5 साल की किस्तों में, ठीक है। 10 मरला 28 लाख का, ठीक है। और कनाल का 40 लाख का। कितने जिया बगा रोड 5 साल में जिया बगा रोड पे, जिस जगह पे इस वक्त एग्जैक्ट वो LDA अप्रूव्ड सोसाइटी बन रही है। और उन्होंने जो रेट लॉन्च किए हैं वो मैं आपको बता दूं, आप हैरान होंगे, 37 लाख 5 मरले का विदाउट डेवलपमेंट। उसमें डेवलपमेंट ऐड होनी है, आपकी डेवलपमेंट हमारी डेवलपमेंट शामिल है। 70 लाख और जो 1 करोड़ 25 लाख अभी इसमें डेवलपमेंट शामिल होनी है। और जो कनाल का प्लांट 2.25 करोड़ का वहां पे जाना है। आपने 5 साल पहले जब ये करवाया प्रोजेक्ट लेके आए थे तब 14 लाख रुपए था, 16 लाख थी, सेम प्राइस, सेम अभी तक है। हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। हमें करप्शन का तो इल्जाम उस वक्त लगे कि हमने 16 लाख का कहा, अब हम कहें कि जी नहीं जी 18 लाख दें, 20 लाख दें, ताकि 2-4 लाख रुपया यहाँ से हमने खाना है। या हम कहेंगे जी कि हमने 16 लाख लिया, आगे हमने 14 लाख दिया। ऐसे नहीं है, हमने जितने पैसे लिए, जितनी अमाउंट ली हमने अपने पास, उतने ही पैसे आगे हमने ट्रांसफर किए। और उसमें भी हमने हर साल का ऑडिट करवाया, ये इसमें टाउन 3 में हर साल का ऑडिट करवाया। और उसमें जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इस वक्त हो रहा है, अगर आपको मौका मिले साइट पे जाने का, वहाँ पे देखें, इंशाल्लाह अज़ीज़ लाहौर की सबसे अच्छी सोसाइटी बन रही है और DHA से भी अच्छी बनेगी। जो इसकी डेवलपमेंट का म्यार वहाँ पे हो रहा है, जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे काम हो रहा है, द बेस्ट काम होगा। और इसमें हमें सिर्फ थ्रेट करके, ब्लैकमेल करके, हमें बार बार कह के कि जी ये इन्होंने करप्शन किया, मैं इसलिए फंसा हूँ, ना मेरे नाम जमीन है, ना अच्छा, मेरे नाम वहाँ पे मेरे नाम पे कोई जमीन नहीं है। नहीं जमीन, अच्छा, नहीं, जमीन जो नहीं जमीन का जिसका वो 4 बंदों के अदर प्रोफेसर्स के नाम है, 3 प्रोफेसर्स और 1 एम्प्लॉय के नुमाइंदगी, ना मेरे नाम अकाउंट है। मुझे कहा गया जी कि ये इन्होंने जी करप्शन कर लिया जी, पैसे कनाडा ले गए हैं, अच्छा, पैसे अमेरिका ट्रांसफर कर दिए हैं। भाई एक एक चीज अकाउंट में है, जो मेरे एसेट्स हैं वो भी FBR में डिक्लेयर्ड हैं, एक एक पैसा उसमें डिक्लेयर्ड है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। हम जो हमारी अकॉर्डिंग टू लॉ हमें जो इनकम आती है हम उसको शो करते हैं। इस वक्त भी आपके वैसे कितने प्लॉट हैं इसमें? सिर्फ एक प्लॉट है मेरा, एक प्लॉट है, एक प्लॉट कनाल वाला, एक कनाल वाला 40 लाख का प्लॉट है। और इंशाल्लाह ताला मैं अपना वहाँ पे जैसे ही कब्जा मिलता है मैं सबसे पहले इंशाल्लाह घर बनाऊंगा, अल्लाह खैर रखे। चले। और हम पे इल्जाम लगाया गया करप्शन करप्शन करप्शन। मैं फंसा हूँ कि मैं प्रेसिडेंट AS हूँ और ये पॉलिटिकल भी किया जा रहा है कि जी मैं अगला इलेक्शन ना लड़ सकूँ प्रेसिडेंट का। और ये मैं इनको बताऊं कि अगर मेरे ग्रुप ने फैसला किया तो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर ग्रुप फैसला नहीं करता तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन इल्ज़ाम लगा के और इस चीज़ों को कहना है जी कि ये साबित करते रहें जी, ये बस तंग होते रहें, मेंटली बेसिकली हरास किया गया। और ये बड़ा मैं इस पे क्लियर है, अल्लाह ताला जानता है, हम जानते हैं कि इसमें हमने चाय का कप भी पिया तो अपने पैसों से पिया,
हमने उनके पैसों से नहीं पिया। जो जो पैसे अकाउंट में आए हैं, किसी ने 1 रुपया भी कैश दिया हो, हम जिम्मेदार हैं। अकाउंट में पैसे गए हैं, अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आया है अकाउंट के अंदर मौजूद है, उसका क्या, उसका प्लस माइनस क्या है, उसका क्या करना है, अगर पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उसका क्या करना है। सैलरीज दी गई हैं, जो स्टाफ 1-2 बंदे थे वो, यानी यहाँ तक देखें आपकी सैलरी हमने सिर्फ 2 बंदों की दी है या 3 बंदों की दी है जो स्टाफ है। 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया मंथली सैलरी बनती है। टाउन 1-2 बना था, उसकी 3 से 4 मिलियन सैलरी जाती थी, गाड़ियां ली हुई थी, हमने तो कोई ऐसी चीज नहीं ली। हमारा तो अपने पल्ले से हर चीज अपने पल्ले से हमने की है, और अल्लाह का शुक्र है कि अपने पल्ले से करने के बाद भी हमने बातें सुनी हैं कि टेलीफोन का बिल है वो, मैं तो ज़रा मजाक कहता होता हूँ कि मैं तो ये शर्ट भी नहीं पहनता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि टाउन 3 के पैसों से लिए। वो भाई ना मेरे नाम अकाउंट है, ना मेरे पास इतने प्लॉट हैं कि मैं कहाँ से लूँ। बाकी मेरा पर्सनल है, मेरा फैमिली बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आप एक बात कर रहे थे, वो 10% वाला वाकया, हाँ हाँ, वो क्या वाकया था, वो ज़रा बताइए। देखें हमें जी एक दोस्त हैं हमारे मैस कॉम के डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा जी कि आप सिटिंग तो करें ना उनके साथ। हमने कहा बिल्कुल सिटिंग करने में तो कोई हर्ज नहीं है, उनकी बात सुने। उन्होंने सारी बातें हमने सुनी, हमने कहा जी क्या मसला है। कहते जी कि वो जी प्लाट लेट हो गया। हमने कहा ये हमने कर दिया। अच्छा LD अप्रूव नहीं, हमने कहा ये उसका प्रूफ है, सारी चीज़ें। कहते हम इससे सेटिस्फाई हैं। लेकिन उनका वकील और वो कहने लगा कि जी देखें जिसमें जी 3 बिलियन आपने खाया है तो इसकी 10% सेटलमेंट बनती है। अच्छा। आप ऐसे करें कि 10% हमें दे दें, या आप दे दें या आपका डेवलपर दे दे, तो मसला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और ये खुरम साहब का घर बना दें। मैंने कहा यार हमने तो अपने घर बनाने हैं, उसका पता नहीं क्या सोचा है, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। कहते जी नहीं तो जी हम तो आपको फिर देख लेंगे, हम तो आपकी ऐसी तैसी फेर देंगे, आप इधर मिन्नतें तरले करते फिरेंगे। हमने कहा कि भाई जो आपने करना है, जो करना है, जहाँ जाना है जाएं। अगर हम बुरे हुए, अगर हमने करप्ट हुए तो हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं। और ये बार बार यही कहते रहे। बाद में इन्होंने एक और मज़ेदार बात है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। उसमें इसने जो हमारा डेवलपर है, पहले कहते थे जी वो अजहर नईम का फ्रंट मैन है। भाई मेरा फ्रंट मैन है, वो एक दिन फ्रंट मैन है जब उसकी जमानत कैंसिल हुई है, और चंद दिनों के बाद वो उनका लाडला बन गया, उसकी जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। इनका वकील, उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया जी कि मुझे वावसूख जरा से पता चला है कि इस बंदे का तो मसला ही नहीं है, ये तो करप्ट तो ये प्रोफेसर हैं, वो बंदा तो ठीक है, उसकी जमानत ले ली जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और बदकिस्मती से हम तो कहते थे कि चले हो जाए जमानत, हमें तो उस पर कोई नहीं, वो जमानत होगी तो काम ज़्यादा एक्टिवली करेगा। वो फिर दोबारा से जमानत भी रिजेक्ट हो गई। एंड पे कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दिया जी हमारी सुलह हो गई है उस डेवलपर से। सिर्फ इसलिए, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड में पता चला, उनके साथ कोई डील की कि जी हम आपका बंदा बाहर निकालेंगे उसकी फैमिली के साथ। अच्छा। हम आपका बंदा बाहर निकालेंगे, आप हमें इतने पैसे दें। और सुना कि पैसे पूसे लेके कोई शायद तुर्की शुर्की का विजिट भी बना रहे हैं अपना, शायद जा रहे हैं, चले गए हैं या चले जाएंगे। तो वहाँ पे सुना कि इस बार विजिट तुर्की का करना है। और ये भी पता चला है मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कि ये शायद तुर्की में कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये उनके वकील भी और ये खुरम साहब भी। चले, अब ये भी अगर ये जरा विजिट पे जाएंगे तो फिर मैं पूछूंगा हाँ, उनसे। ये हम ये जरा देख रहे हैं कि इसका कोई करें। ये इंशाल्लाह ताला इनको ये मैं बता दूं कि हमें तुर्की से ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कब तक भागेंगे। तो ये इन्होंने इल्ज़ाम जो लगाने थे लगा लिए, लेकिन हम जो आप आएंगे वो सच्ची चीज़ों के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। चले, ये आपने एक तरफा सारी स्टोरी जान ली। डॉक्टर अजहर नईम साहब की भी इसमें थी, एक अलग वीडियो अपलोड की जाएगी जो डॉक्टर महबूब हुसैन साहब के हवाले से होगी, उसमें सारा व्यू आ जाएगा। अब जो फ्रीक हैं, जो एप्लीकेंट थे, शबीर सरवर साहब, अब मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं, और तीसरा जो है वीडियो वो उनके साथ करूंगा, और उसमें भी दो तरफा जो मौक़िफ़ है दूसरी तरफ का वो भी सामने लाएंगे। फिल वक्त ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।